नमस्कार मित्रों, आपको ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि विश्वविद्यालय और समाज को जोड़ते हुए एक ऐसे YouTube चैनल की शुरुआत आज से की जा रही है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स, छात्र, अभिभावक, शिक्षक और कर्मचारियों के मध्य विश्वविद्यालय से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श किया जा सके। इसका उद्देश्य यह है कि जब विश्वविद्यालय के ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर्स विश्वविद्यालय की विभिन्न योजनाओं, उनसे संबंधित नियमावलियों को भली भांति जानेंगे तो अपने बारे में और विश्वविद्यालय से अपने संबंधों के बारे में और विश्वविद्यालय किस प्रकार से पूरे समाज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हो सके, इस दिशा में अपना विचार कायम कर पाएंगे। और विचार कायम करने के साथ साथ वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुझाव के रूप में, अपने विचार के रूप में जब शेयर करेंगे तो इससे विश्वविद्यालय के बारे में समझ स्वयं इन स्टेक होल्डर्स में, तथा इन सब से अधिक जो महत्वपूर्ण है कि जो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो निर्णय लेते हैं, विश्वविद्यालय के लिए जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको भी एक सृजनात्मक फीडबैक इस प्लेटफॉर्म से मिल सकेगा। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक दिन किसी न किसी ऐसी विषय वस्तु को चुनकर उस पर एक छोटा लगभग 10 मिनट का वीडियो बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से मूलभूत जानकारी इन सभी स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाई जाएगी और उनसे उनके फीडबैक की अपेक्षा की जाएगी। वह फीडबैक जो सभी को अपने विचार परिमार्जित करने का अवसर देगा तथा साथ ही विश्वविद्यालयों को अपनी नीतियां बेहतर से बेहतर कर पाने में उनके लिए मददगार साबित होगा। आज के इस पहले एपिसोड में हम विषय लेते हैं विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली और उस पर होने वाला व्यय। मित्रों, अधिकांश विश्वविद्यालय जो 50 साल, 60 साल या 100 साल पहले शुरू हुए, वो आज भी अपनी परीक्षा प्रणाली उसी प्रकार संचालित कर रहे हैं जिस प्रकार उनकी स्थापना के समय निर्णय लिया गया था। दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। विश्वविद्यालय भी इसी क्रम में अपने को समाज के लिए ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बनाने की दिशा में निरंतर अपने में परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय में भी विश्वविद्यालय की स्थापना अर्थात तकरीबन 60 साल पहले जो प्रणाली बनाई गई थी, वही प्रणाली आज भी चल रही है। अर्थात बोर्ड ऑफ स्टडीज से परीक्षकों की नियुक्ति हो जाने के बाद उनके द्वारा पेपर्स बनाए जाते हैं, मॉडरेशन होता है, पेपर बन जाता है। पेपर विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 1 से 2 दिन पहले फिजिकली पहुंचाया जाता है और परीक्षा के दिन उस पेपर्स के माध्यम से छात्रों को परीक्षा दिलवाया जाता है। उनसे कॉपियां इकट्ठी होती हैं केंद्रों से और उनका मूल्यांकन होकर के परीक्षा फल जारी होता है। पिछले 20 वर्षों में परीक्षा पद्धति में बड़े व्यापक परिवर्तन हुए हैं। पूरे देश के अधिकांश विश्वविद्यालय अब परीक्षा की नई पद्धति अपना चुके हैं। उसके पीछे
पुरानी या कन्वेंशनल परीक्षा पद्धति में होने वाला बहुत बड़ा व्यय और अनेक असुविधाओं के साथ साथ गोपनीयता की जो जोखिम होती है उसको केंद्र में रख करके यह परिमार्जन किया गया है। जैसे फिजिकली जब पेपर्स 2 या 3 दिन पहले डिग्री कॉलेजेस या सेंटर्स जहां पे परीक्षाएं होनी है जो 200 से 300 की संख्या में, या कानपुर विश्वविद्यालय या ज्योतिबा फुले विश्वविद्यालय महाराष्ट्र या मुंबई यूनिवर्सिटी, इन केंद्रों पर तो हजार हजार परीक्षा केंद्र होते हैं। तो ऐसी दशा में इनमें लगने वाला व्यय, इनमें लगने वाला बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, अनेक व्यक्ति और प्रश्नपत्रों के लीक होने का जो भय है उसको ध्यान में रखते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों ने अपनी व्यवस्था का परिमार्जन कर लिया है। लेकिन बहुत सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जो आज भी 50 साल पुरानी यह पद्धति लेकर के अपने विश्वविद्यालय का संचालन कर रहे हैं। नई पद्धति क्या है? नई पद्धति में विश्वविद्यालय द्वारा अपने सिक्योर्ड वेब पोर्टल के माध्यम से परीक्षा के 1 से 1.5 घंटे पहले कॉलेजेस को ऑनलाइन पेपर्स दिया जाता है। अर्थात कॉलेज विश्वविद्यालय के वेबसाइट पे लॉगिन करके अपने को प्राप्त जो कोड है उसके माध्यम से 1 से 1.5 घंटे पहले प्रश्नपत्र डाउनलोड करते हैं, उसको अपने यहां ही प्रिंट करते हैं और परीक्षा का संचालन करते हैं। अब मात्र इस परिवर्तन से जो होने वाला अंतर है वह कई प्रकार से है। जैसे अनेक लोगों को चुनकर विभिन्न केंद्रों तक 2 से 3 दिन पहले पेपर पहुंचाने का जो जहमत है उससे बचाव, उसमें लगने वाला व्यय, अनेक वाहन, पेट्रोल डीजल की खपत, पर्यावरण का सुरक्षा और इन सब से ऊपर गोपनीयता की पूरी जिम्मेदार, पूरी गारंटी कि परीक्षा से मात्र 1-1.5 घंटे पहले प्रश्नपत्र सेंटर्स पे डाउनलोड होना, जिसे ऑनलाइन शेयर कर पाना संभव न होना और कॉलेजेस में ही प्रिंट करके परीक्षा संचालित कर लेना। तो आज की इस चर्चा में केवल प्रश्नपत्रों को कॉलेजेस सेंटर्स तक पहुंचाकर परीक्षा संपन्न करने के हिस्से को हम चर्चा कर रहे हैं। अब इसमें जो प्रश्न उठाए जा सकते हैं वो ये कि विभिन्न परीक्षा केंद्र जो बहुत रिमोट एरियाज में लोकेटेड होते हैं, वहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है, बिजली की पहुंच नहीं है। इस तर्क का उत्तर यह है कि आज की तारीख में जब हम ऑनलाइन सर्वेलांस नकल रोकने के लिए सीधे सीधे आईपी एड्रेस के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से विश्वविद्यालय केंद्र पर बैठा उड़ाका दल किसी भी कॉलेज की निगरानी कर सकता है, तो यह छोटा सा काम कि प्रश्नपत्र इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंचे, यह तो उसकी तुलना में कहीं कई गुना ज्यादा आसान है। इंटरनेट की पहुंच अब निश्चित रूप से भारत के रिमोट से रिमोट एरिया में कोई समस्या नहीं रह गई है। हम ऐसे कॉलेजेस को ही सेंटर बनाते हैं जहां यह ऑनलाइन सर्वेलांस संभव है और जहां छात्रों की पहुंच आसानी से संभव है। तो इस प्रकार यह तर्क सही नहीं है। दूसरा तर्क की लागत बहुत ज्यादा होना, बिल्कुल यह तर्क गलत है। विश्वविद्यालय द्वारा प्रिंटिंग की तुलना में विभिन्न कॉलेजेस पर जब यह डिसेंट्रलाइज हो जाएगा तो इसको छोटी छोटी संख्या में छापना भी बहुत आसान है। आज की तारीख में 20 से 25 हजार के ऐसे बिजनेस प्रिंटर्स उपलब्ध हैं जिस पर 3 से 4 पैसे
प्रति पृष्ठ प्रिंटिंग कॉस्ट आता है और बिना किसी तकनीकी बाधा के उनके द्वारा 1 घंटे में कम से कम 5000 तक पेपर्स प्रिंट किए जा सकते हैं। इसी समय अंतराल को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कॉलेजेस का जो लॉगिन टाइम है पेपर डाउनलोड करने के लिए वह भी 1 से 2 घंटे का रखा जा सकता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस पद्धति जो कि केवल किसी खास विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं अपनाई गई बल्कि हमारे देश के सैकड़ों विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों में, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है जब मैंने विभिन्न संस्थाओं का नैक कोऑर्डिनेटर के रूप में, पीयर टीम मेंबर के रूप में भ्रमण किया है और यह पाया है कि यह पद्धति न केवल व्यय को सैकड़ों गुना कम करने वाली है बल्कि त्वरित है, सिक्योर्ड है और अत्यंत सुविधाजनक है। कितना इस पर खर्चा बचाया जा सकता है, इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपको बताऊं कि अक्टूबर 2021 में हमारे विश्वविद्यालय में वित्त समिति की बैठक करके गोपनीय मुद्रण जिसका बजट पहले 3 करोड़ था उसे 8 करोड़ करना पड़ा। उसी प्रकार परीक्षाफल निर्माण के मद में 4 करोड़ रुपए का प्रावधान पहले से चला आ रहा था जिसे 6.5 करोड़ रुपए करना पड़ा। वास्तव में इसके पीछे तर्क यह दिया गया कि चूंकि सीबीसीएस सिस्टम लागू होने के बाद परीक्षाएं वर्ष में अब 2 बार ली जाएंगी, इसलिए इन पर व्यय होना लाजमी है। परंतु मैं यहां स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि इस नई पद्धति से परीक्षा का संचालन प्रारंभ हो जाए तो यह जो पहले से आ रहा हमारा व्यय है गोपनीय मुद्रण पर 3 करोड़ जिसे बढ़ा करके 8 करोड़ किया गया, वास्तव में इस 3 करोड़ के व्यय को भी 1.5 करोड़ रुपए में ही समेटा जा सकता है, इस तथ्य के बावजूद कि वर्ष में परीक्षाएं अब 2 बार होंगी। चूंकि हमारा अधिकांश व्यय जो मुद्रण के पश्चात प्रश्न पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, उनमें गोपनीयता बरतने के लिए व्यक्तिगत वाहन द्वारा और कर्मचारियों द्वारा इसको प्रेषित करना, यह सभी चीजें बहुत भारी मात्रा में व्यय की मांग करते हैं और निश्चय ही यह जो नई प्रणाली विभिन्न विश्वविद्यालयों में शुरू की गई है और देश के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में यह अपनाई जा चुकी है, यदि हम अपने विश्वविद्यालय में भी इसे अपनाएं तो गोपनीयता, व्यय और तीव्र चालकता सभी दृष्टिकोणों से हम इस पद्धति से विश्वविद्यालय का करोड़ों रुपए बचा सकते हैं और अपने परीक्षा पद्धति को और भी ज्यादा विश्वसनीय और इसको त्वरित किया जा सकता है। धन्यवाद। इस सजेशन पर आपके विचार आमंत्रित हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव, अपने विचार दे सकते हैं, जो निश्चय ही हमारे विश्वविद्यालय, दूसरे विश्वविद्यालयों तथा अनेक स्टेक होल्डर्स को इसको और बेहतर समझते हुए हमारे विश्वविद्यालय और समाज के बीच के संबंधों को और बेहतर करने में मददगार साबित होगा। धन्यवाद।